फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। Who asked you in a zero comfort level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सांडूनिया भेदभाव स्थिरचर अवगे ब्रह्म स्वभाव। आपणासी हे विश्व विभो अखंड वैभव ब्रह्माचे। जब तक हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आता तब तक हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। बुरी नज़र वाले अपनी नज़र टेस्ट करा ले। दुनिया में बुराई कहीं नहीं है। देखो, काला रंग काला है, उसमें क्या बुराई है? गधा गधा है, उसमें क्या बुराई है? देखो, जो है वो ठीक ही है। तो जितनी भी समस्या है वो हमारे दृष्टि की है। ये दृष्टि की समस्या होने का मूल कारण है, हम अपने आप को देह के अंदर स्वीकार करते हैं। हम देह के अंदर है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप इसको ग्रहण करके जीवन में उतारे तो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। जैसे केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके सीखना। तो कौन सी हमारी अनुभूतियाँ हैं? मुख्य रूप से 3 अनुभूतियाँ हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत और स्वप्न की अनुभूतियाँ क्या है? वो है, जागृत में स्वप्न को लेकर के हम क्या कहते हैं, यार वो एक कल्पना थी, इट वॉज नॉट रियल, इट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन। कब होता है? जब सपना चल रहा है उस समय नहीं, सपने से जगने के बाद। इसी प्रकार से ये हमारा जो जागृत स्वप्न चल रहा है, इसमें जब तक हम इसको सत्य बुद्धि देंगे तब तक के हम संसार में हैं। तो सपने से मुक्त होने के लिए करना क्या है? सपने के बाहर आ जाओ। इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न से मुक्त होना है, तो जागृत से बाहर आ जाओ। तो जागृत से बाहर आने के बाद हम रहेंगे क्या कि खत्म हो जाएंगे? चिंतन करो। जब हम जागृत में नहीं होते, स्वप्न में या सुषुप्ति में होते हैं, तो उसे हमने क्या सीखा है? जागृत के कारण हम हैं कि हमारे कारण जागृत है। करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसको यदि हमने स्वीकार किया है तो जीवन में उतारना है। नहीं, ये मुझे मालूम है कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन स्वामी जी जब तक गाली नहीं दो ना तब तक काम नहीं होता। माने आप अपने ज्ञान का अनादर कर रहे हो। तो जो व्यक्ति अपने ही ज्ञान का अनादर करता है
उसको कौन मदद करेगा? उसी को कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास शून्य हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? जब हम अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर करते हैं तब। यदि हमने अपने ही ज्ञान का अपने जीवन में आदर नहीं किया तो हम अपने ही नज़र में गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं? नहीं यार, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। अब ये साधना क्या गधा करेगा? हमको ही करना है। तो कमी कहाँ आ जाती है? आत्मविश्वास की। और इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो कहते हैं यहाँ कि सांडूनिया भेदभाव, जागृत में है तब भेदभाव है, और वही साथ साथ सो गए तो भेदभाव खत्म। लेकिन रहते दोनों भी है। देखो, तो सिद्ध क्या हुआ? जब तक हम अपने को देहात्म भाव करके जिएंगे तब तक के मैं तू तू मैं चलता रहेगा। तो सांडूनिया भेदभाव स्थिर चर अवघे ब्रह्म स्वभाव। तो ये प्रयत्न करना चाहिए कि सामान्य बात क्या है, विशेष बात नहीं। विशेष बात क्या है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मोटे है, कोई पतले है, कोई लंबे है, कोई नाटे है, कोई समझदार है, कोई ज़्यादा ही समझदार है। देखो, विशेषता आ गई। निर्विशेष क्या होगा? सब कुछ है, ठीक है, बस। तो जितना हम अपनी और अन्य के विशेषताओं से मन हटा करके एक सामान्य तत्व को देखो, तो हम सब लोग भिन्न भिन्न हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पढ़े लिखे है, कोई नहीं है, कोई यहाँ से आए, कोई बाहर से आए, भिन्न भिन्न है। लेकिन कॉमन क्या है? हम सभी के सभी सत्संग के प्रति समर्पित हैं। पता नहीं मैंने झूठ बोल दिया क्या? बांध बूंद के लाए हैं सत्संग के लिए। हम तो यहाँ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए। अब यहाँ आने से सब व्यवस्था हो जाती है और सस्ते में मिल जाता है होटल और सब ठीक है, इसीलिए हम आ गए। आपकी ये भ्रांति है कि हम सत्संग के लिए आए। इसीलिए सांडूनिया भेदभाव स्थिर चर अवघे ब्रह्म स्वभाव। तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म स्वभाव माने क्या? सभी में एक ही कॉमन है कि सबका अनुभव हमको भावात्मक होता है। ब्रह्म भाव, भाव का मैं रेट नहीं, क्या भाव है, नहीं, भाव माने होना। सभी में सत्ता यह सामान्य है। इसीलिए आपणासी है विश्व विभव अखंड वैभव ब्रह्माचे। देयरफॉर हमारे लिए ये संपूर्ण विश्व क्या है? वही परमात्मा की लीला है और उसी में सब कुछ है। अब ये दो सिद्धांत को अपनी अनुभूतियों से सीखना है। स्वप्न में जो अच्छे बुरे होते हैं, लाभ हानि होती है, उस समय जब स्वप्न चलता है तो वो सत्य रूप से प्रतीत होते हैं। जहाँ सपने से निकल आए तो उस समय हमारा उसी सपनों को लेकर के क्या भाव होता है? छोड़ो यार, वो सपना था। देखो, इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में जगेंगे ना, तो ये जागृत के दोस्त दुश्मन अपने पराये अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हम पर उसका प्रभाव नहीं होगा। यही सब कुछ साधना है। इसीलिए कहते अखंड वैभव ब्रह्माचे। तो ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला है और लीला में हर चीज़ की आवश्यकता है। ये है साईं बाबा की दृष्टि। अब ये न समझने के कारण यदि हम ये समझे कि देखो जी, वो पता नहीं कहाँ से आए थे, उनके माँ बाप का पता नहीं। शिव जी के माँ बाप को कौन थे? देखो, इसीलिए ऐसी जो भ्रांति है ना, इससे अपने आप को बचाओ। आगे कहते हैं, जेणे देहाचा अभिमान जाळिला, तेणेची हा देह सार्थकी लाविला,
तो मग कोणाचाही होईल चेला साधा वया परमार्थ। यह आता है 5वें अध्याय में कि एक कोई दूसरा फकीर आया था और उसने इनको कहा, तब ये बच्चे थे 18 साल के, कि तुम मेरे चेले बन जाओ। बोले ठीक है, चेले बन जाते। जब वो चेले बन गए और बाद में फिर पता चला उसको कि ये तो महात्मा है, मैं बेवकूफ़ उनको चेला बना रहा था। तो यदि आपने ये सिद्धांत स्वीकार किया है, ये संपूर्ण विश्व केवल एक नाटक चल रहा है। तो नाटक में कोई चेला बनता है तो चेला नहीं होता, नाटक में कोई गुरु बनता है तो गुरु नहीं होता। देखो, लेकिन हम उसी को जब सत्य मानने लग जाते हैं तो अपने स्वरूप से भटक गए। तो जब हम अपने को औपाधिक दृष्टि से सत्य मानते हैं तो क्या होगा? तो फिर हमारा मान अपमान होगा। देखो, क्योंकि हमने औपाधिक व्यक्तित्व को सत्य माना है। देखो, इसीलिए उपाधि में रहना है और नाटक करना है। तो जेने देहाचा अभिमान जाळीला, तो जैसे नाटक में जो एक्टर होते हैं वो कोई ना कोई कस्ट्यूम पहन लेते हैं। देखो, कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बनता है, लेकिन वो तो बनता है, होता नहीं। देखो, इसी एक सिद्धांत को लेकर के पूरी अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ है। देखो, एक बार एक गुरु महाराज सुबह सुबह उठे और रोने लग गए। तो सभी चेले इकट्ठे हो गए। गुरु महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? देखो, मुझे बहुत बुरा सपना आया। आप ही ने तो हमको सिखाया सपना मिथ्या होता है। अब चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लो, लग जाओ काम में। बोले नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे सपना आया था कि मैं एक तितली हूँ, बटरफ्लाई। बोले कोई बात नहीं, अब हो गया ना सपना, चलो आप हमारे गुरु हो। बोले नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा गुरु, उसने तितली का सपना देखा कि तितली सपना देख रही कि तुम्हारा गुरु है? बताओ कौन है? देखो महाराज, सिद्धांत क्या है? औपाधिक अनेकता को उपयोग में लावे, लेकिन वो सत्य नहीं होती। करना कुछ नहीं है, समझना है। देखो, और ये न समझने के कारण यदि हम समझ के बैठे कि हम गुरु हैं और हमने आपको दीक्षा दी है और आप हमारे चेले हो और हमारी नज़र रहेगी किसके पास जा रहा है, और तू उसके पास गया था, गुरुद्रोह, अब तुम्हारा सत्यानाश होगा। बनो मत। इसीलिए देने देहाचा अभिमान जाळीला, तेनेची हा देह सार्थकी लाविला। तात्पर्य क्या हो गया? अध्यात्म माने देहात्म भाव से मुक्ति। इसको दृढ़ता से पकड़ के रखो। केवल 2 बातें पूरे अध्यात्म की, तीसरी नहीं है। पहली है देहात्म भाव से मुक्ति और दूसरी है जीवात्म भाव के भ्रांति का त्याग। ये 2 बातें यदि हम समझ करके कि अध्यात्म माने ये 2 बातें, तो बाकी का सब ठीक है। मंदिर में जाओ न जाओ, पूजा करो ना करो, एकादशी करो ना करो, सब ठीक है। लेकिन यदि 2 बातें नहीं हुई तो जितना भी किया वो सब गलत है। देखो, जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, इसी प्रकार से ये सुन करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अपने जीवन में आना है। तो क्या आना है? पूरी साधना का निचोड़ ये 2 बातें, देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति। समझो ये हमको प्रैक्टिस करनी है, तो कैसी प्रैक्टिस करें? पहले देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य है सूखे कचरे से कम परेशान होने लग जाए। सूखा कचरा माने जगत की वस्तुएं इत्यादि, और गीले कचरे से मुक्त होना माने जीवात्म भाव का त्याग करना। देखो, अब जीव को समझ लो। स्त्री बनती है पत्नी,
वही स्त्री बनती है बहू। अब दुखी कौन होता है? स्त्री दुखी नहीं होती है, या तो पत्नी होगी या तो बहू होगी। तो साधना क्या करना है उसने? दोनों को बेवकूफ़ बनाओ। पति को बेवकूफ़ बनाओ। मैंने कितने पति देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। क्या माने लोगों के पति हो? अच्छा अच्छा, देखो, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। इतना मेरा सौभाग्य है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो नाटक करते रहो। और बहू बन गए तो बहुओं के लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है सास को बेवकूफ़ बनाओ। या कई सासों की सांस फूल गई होगी। सासों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका बताऊं आपको? बहुत सिंपल है। उनकी तारीफ करो। देखो, हम भगवान की तारीफ ही तो करते हैं। लंबोदर पीताम्बर, हे बड़े पेट वाले, ये तारीफ है क्या? लेकिन भोले बाबा मान लेते, ठीक है भैया ऐसा ही है। इसीलिए दूसरे को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान बात है, लेकिन ये बनाते बनाते स्वयं मत बन जाना। तो धीरे धीरे आप ये नाटक करोगे तो जीव क्या है? जैसे स्त्री पत्नी भी बनती है और बहू भी बनती है, लेकिन असल में स्त्री है और पत्नी और बहू ये नाटक करे। और नाटक के बढ़िया से बढ़िया करना है। अगले को लगे कि मेरे बहू के जैसी बहू तो पूरे विश्व में नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। तब आपने जीवात्मा भाव को जीत लिया है। देखो, इसलिए जेने देहाचा अभिमान जाळीला, देहात्मा भाव खत्म हो गया, माने अब औपाधिक जो व्यक्तित्व है उसको लेकर के खत्म हो गया। फिर तेनेची देह सार्थकी लाविला, तभी जाकर के हमारे जन्म का सार्थक हुआ। क्या कह रही? ये तुम्हारी तरफ देख करके बोलती। आवाज कम करो चाहो तो। हाँ, अब ठीक है। उसको बुलाओ, उस आदमी को। 电池电量低，请充电。电池电量低，请充电。 किसी का फोन इसके साथ हो गया होगा। 电池电量低，请充电。 अच्छा, अब ठीक है? हाँ, अब तो ठीक है। अब ठीक चल रहा है। आप यही बैठ के सुना करो, पाप नहीं लगेगा। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, वो कह रही थी कि बिजली नहीं है। ठीक है, हाँ, आप विराजो यहाँ नीचे हो क्या? हाँ, वहाँ बैठ लो। हाँ, आप सोओगे तो भी मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, मुझे आदत है। सोचते रहो। मग तो कोणाचाही होईल चेला साधा वया परमार्थ। तो यदि हमको परमार्थ अपने जीवन को कृतकृत्य बनाना है तो ये है कोणाचाही होईल चेला, मीन्स हमको अपने जीवन में हर एक से सीखना है। देखो, ये बात हमने कई बार बताई, आप सब हमारे गुरु हो।
हमने आप सबसे सुना है, सीखा है। देखो क्या सीखा है? देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। देखो कितनी कठिन समस्या है वो आप कर रहे हो। इसीलिए धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आती है। हम इसलिए कहते हैं, देखो ना, आप लोग सभी गृहस्थ हो, गृहस्थी में कितनी परेशानी होती है हमसे आप ज़्यादा जानते हैं, और फिर भी आप समय निकाल करके अध्यात्म के लिए अपने आप को लगा देते हैं। हम लोग फुल टाइमर हैं और फिर भी कंप्लेन करते हैं। कितना फर्क है। इसीलिए जिस दिन हम अपने जीवन में इस सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे कि हमको हर एक से कुछ ना कुछ सीखना है, और जब व्यक्ति सीखता है तो फिर उसका वो प्रयोग करने लग जाता है। आपने देखोगे ना, आपके बच्चे वगैरह, ये जो नाच सीखने वाले होते हैं, नाच नहीं, नृत्य सीखने वाले होते हैं, नाच का शब्द का अर्थ गलत निकलता है, नृत्य सीखने वाले होते हैं। ये हमने देखा था न्यूजीलैंड में, एक लड़का, उसने भरतनाट्यम में बहुत एक्सपर्ट हो गया हो। जब वो छोटा था तब हम उसके यहाँ जाते थे, तो कहीं भी खड़ा है, बस स्टॉप पर, कहीं भी अपना ऐसा करता रहेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, आज मेरे टीचर ने ये बताया कि नमस्कार सीधा मत करो, घुमा फिरा करके करो। तो जहाँ आपने कुछ सीखा है तो उसका प्रयोग करने की इच्छा होती है। यदि हमने सीखा ही नहीं तो हम फिर टीचर के लिए एक चैलेंज बनते, मुझे सुधार के दिखाओ, फिर समझेंगे आपको। इसलिए मग कोणाचाही होईल चेला का तात्पर्य है कि हमको अपने जीवन में सीखना है, हमको कोई नहीं सिखा सकता। ये महत्व का सिद्धांत साथ में ले जाओ। आपको महाभारत की कथा पता है, आपने 10 बार सुना भी है। अर्जुन जो था द्रोणाचार्य का स्पेशल शिष्य था, फेवरेट स्टूडेंट, और एकलव्य को द्रोणाचार्य ने तिरस्कृत कर दिया था, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा, सूत पुत्र कहीं का, गाली दे दी। लेकिन अल्टीमेटली एकलव्य वॉज ए बेटर आर्चर देन अर्जुन। हमको सीखना क्या है? हमको यही सीखना है कि अपने जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। तो फिर आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, गुरु महाराज के पास जाएंगे, कुछ नहीं जाना, अपने अनुभूति सीखो। देखो जब ये सिद्धांत जीवन में आएगा ना, तब देखो कितना फर्क पड़ता है। सत्संग के लियाची खूण, वृत्ति से पाहिजे समाधान, नाना ठाई वसे जेवन, ते काय सल्ले न म्हणावे। कितना सुंदर हो रहा है। सत्संग के लिए आची खूण, आप सत्संगी हो, क्या इसका प्रमाण है? प्रमाण है तुमको सीधे देखो, सत्संग हमने किया है, उसके सिम्टम्स क्या है, खून क्या है उसके। तो कहते वृत्ति सी पाहिजे समाधान, यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। किसी भी चीज को लेकर के एक्साइट होना बंद कर दे। एक्साइट होने का कारण क्या? हम ही कुछ कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यदि वो नहीं हो पाया तो दुखी हो जाते हैं। हमेशा अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ नहीं करना, यह अध्यात्म है। अशांतस्य कुतः सुखम, ये न होने के 2 कारण हैं। एक तो हम अपनी जो बुद्धि है जिसमें कार्य कारण का भाव होता है, तो यह जो बुद्धि है ये कार्य कारण में ही हमको फंसाती है। देखो, कार्य कारण माने कॉज इफेक्ट।
हर चीज़ का कॉज इफेक्ट, कॉज, और उसमें फंस जाते हैं। इसे निकलना है ना, तो आपको बताते हैं जिसके द्वारा आपकी बुद्धि शांत रहेगी। कॉज एंड इफेक्ट इज एन इल्यूजन, कार्य कारण मिथ्या। देखो, एक डाउनलोडेड चाइल्ड was scolded by his IT father. तुमको जन्म दिया इसी दिन के लिए, तुम मेरे से ऐसा व्यवहार करते हो? तो डाउनलोडेड है, उसने कह दिया, किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? Who told you gave me birth? अब बाप मुश्किल में अब क्या कहेगा ये पता नहीं। तो वो कहता है कि आपको पिताजी किसने कहा? जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था आप बाप नहीं हुए थे। तो मेरे कारण आप बाप है कि आपके कारण मैं हूँ? तो किसके कारण कौन है? देखो संतो, कार्य कारण में मत फंसना। ये बुद्धि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट दिया है भगवान ने कि हम इसी के कारण दुखी होते हैं। जितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे वो उतने ज़्यादा दुखी होते हैं। आप देखेंगे आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं ना, उनको मनुष्य का चेहरा अच्छा नहीं लगता, उनका वो बॉक्स अच्छा लगता है। सामने सामने खड़ा हो गया, है डर गए, बॉक्स चाहिए। और उसमें होता क्या है? लॉजिक। इतना उसमें फंस जाते हैं। देखो, इसीलिए सत्संग केलियाचे खूण वृत्ति से पाहिजे समाधान, नाना ठाई वसे जे मन। हमारा मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। आप देखो, हम दूसरा आपको जो बताते हैं ना, अपने आप से बोलना बंद करो, माने क्या? हम ही प्रश्न उठाते हैं और हम ही उत्तर देते हैं। यदि वो आएगी मेरे घर तो मैं उसको ऐसे बताऊंगा, फिर वो ये कहेगी तो मैं फिर ये बताऊंगा। भाई कुछ नहीं होता टाइम। वी क्रिएट प्रॉब्लम, वी गिव द सॉल्यूशन। वी क्रिएट द प्रॉब्लम। हमारा मन दो में डिवाइड हो जाता है। दुश्मन, उसने ये कहा तो मैं ये कहूँगा, और यदि मैंने ये कहने के बाद फिर उसने ये कहा तो मैं ये कहूँगा। कुछ भी नहीं होता उसमें। इसको कहते हैं अपने आप से बोलना। और मनुष्य हमेशा अपने आप से जब बोलता है तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोलता है। तो जितना हम ये समझेंगे कि भविष्य को लेकर के चिंता करना माने जो समस्या नहीं है उसके समाधान का ढूंढना। मुझे ये लगता है स्वामी जी, मेरे मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। मैं बताऊँ क्या? सब खुश हो जाएंगे। याद रखो, हमारी दुनिया में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वी आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। कुछ आवश्यकता नहीं, हमको सबकी आवश्यकता है। देखो, ये कुर्सी ले लो, कुर्सी को आवश्यकता है कि कोई आके बैठे? या हमारी आवश्यकता है? यदि हमने इस सिद्धांत को जीवन में स्वीकार किया तो क्या होगा? जिसकी आवश्यकता होती है वो विनम्र होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, किसी के दोष नहीं देखता। देखो, इसीलिए इसके द्वारा मन हमारा शांत रहेगा। तो नाना ठाई वसे जे मन ते काय सल्लीन म्हणावे। तो ऐसा मन जो भटक रहा है विषयों में, वस्तुओं में, अनुभूतियों में, चिंता में, दोस्त में, दुश्मन में, ऐसा मन अपने स्वरूप में कैसा रहेगा? सतलीन का हो गया सल्लीन। ये कोई किसी का नाम नहीं है। अच्छा, ये सल्लीन नहीं होता? नहीं, नहीं। सत और लीन, तो तकार के बाद लकार आता है तो तकार का लकार हो जाता है, संस्कृत व्याकरण। तो ऐसा जो मन है यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, उसने साधना करी ही नहीं। इसको लेकर के हमारे शास्त्र बताते हैं
कि अनेकता से मन को हटा करके एक में ले आओ। तो अनेक क्या है? दो चीज़ें अनेक है। एक तो नाम अनेक है, दूसरा रूप अनेक है। ये भी सिद्धांत हमने कई बार बताया। मुझे बहुत खुशी है कि आप कुछ करते नहीं हो, इसीलिए मेरा मार्केट ठीक है। करो मत, दुखी रहो। शांति का श्रवण करो। देखो, शांति का कैसा श्रवण करने? कानों से तो हम शब्द सुनते हैं, हाँ जी, तो विचार भी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। तो शांति का श्रवण करना माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। अच्छा, माने जैसे वेदांत सुनते हैं वैसा, हाँ, जैसे वेदांत सुनते हैं ना, तत्त्वमसि, तुम साक्षात ब्रह्म हो, हाँ, मजाक कर रहे हो, सत्य है, मानते कहाँ है? इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ करता है, उसने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। जगत में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यदि कुछ है तो हमारे मन की शांति किसी भी हालत में विचलित नहीं होती, तब जाके ठीक है। और ये कब होगा? पानी जब उथला होता है, शैलो वाटर्स, उस पर समझो एक आध सूखा पत्ता भी गिरे तो वहाँ भी अनेक प्रकार के वलय निर्माण हो जाते हैं। और गहरा समुद्र जिसमें पूरा का पूरा शिप डूब जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जितने ऊपर के स्तर पर रहेंगे ना, उतने विक्षेपित होगे। जितने अपने ज्ञान की गहराई में रहोगे, उतने आप शांत रहोगे। देखो, करना कुछ नहीं है, सीखना है। और ये आप शब्दों से सीख रहे हैं। एक्चुअल जब हो जाता है ना, तो जीवन में परिवर्तन आता है। हम जो बताते हैं ना आपको, ये कहाँ हमने सीखा है? पहले हमने स्वयं सीखा, फिर देखा है दुनिया में। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे, केन्स में गए थे। वहाँ हमको ले गए हमारे मित्र, वहाँ जो स्कूबा डाइविंग के सब चीज़ें लगा करके उसमें देखना है, कोरल देखने हैं। वो सब तो तमाशा कर लिया। अब हमने तो कभी किया नहीं था वैसा, तो हमको वो बड़ा अटपटा लग रहा था। तो हमने कहा यार मेरे से निकाल डालो। फिर हम गए बोट पर, वो सब निकाल दिया। तो वो कहता अब तुम क्या करोगे? मैंने बोला मैं कूद के देखूंगा समुद्र में। उसको डर रहा है, तुम कूदोगे? हाँ कूदो। तो मैं कूद गया। और फिर वो घबरा गया, अब क्या हो गया इस बाबा जी का। और फिर मैं जब गहराई में गया 8-10 फुट, और वहाँ कोरल को हाथ लगाए, उस समय मुझे ये बात स्पष्ट हो गई, गहरे पानी में लहरें नहीं होती। अब इसको आपको समझने के लिए किसी भी एक्वेरियम को देखो आप। एक्वेरियम के ऊपर के स्तर पर जहाँ से पानी खत्म हो गया, हवा शुरू हो गई, वहाँ हिलता है पानी। और पानी के गहराई में चले जाओ तो पानी बिल्कुल हिलता नहीं। मछलियों के हलचल को आधार देता है, स्वयं नहीं हिलता। इसी प्रकार से जब हम मन के गहराई में होते हैं तो अच्छे बुरे विचार आएंगे, सबको आधार दे दिया जाएगा, लेकिन किसी भी विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। यदि ये हो रहा हो तो आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है। यदि तो किसी ने कहा हे यू आर सो ब्यूटीफुल, नहीं मैं मजाक कर रहा था, फिर असली बात निकल आती है। देखो संतो, अध्यात्म बाहर कुछ नहीं है। जितनी साधना है अपने मनी राम को ठिकाने पर रखो। देखो, तो नाना ठाई वसे ये मन थे काय सलीन भणावे, ये दो चीज़ों को लेकर के हम जो बताते हैं ना, देखो सुनो मत बोलो, तो आपका मन अपने स्वरूप में है। देखा सुना और कोई बोले तो मन प्रकट होने लग गया।
मन जब प्रकट होता है तो शब्दों में प्रकट होता है, बिना शब्द के मन प्रकट नहीं हो सकता। ही मीपणाची अहमवृत्ती जिरोनी जाता जिरेना चित्ती, हा मी कोण न कळे निश्चिती, साईची वदतील निज कथा। देखो, कई बार हमको ये हमने सीख तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन क्या होता है, ये मैं मरता नहीं। देखो, ये उनके एक कथा में आता है कि ये कहीं ज्ञान को पाने के लिए निकल पड़े जंगल में। जंगल माने शास्त्र के अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया अपने आप से। देखो, तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों का अध्ययन यदि करना है तो जो शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं और वो अध्ययन को जीवन में जीते हैं। जीवन में जीना माने क्या, जिनके मन पर किसी भी प्रकार के खरोच या दाग नहीं लगते, वही ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए यह जो मैं है, इस मैं को ढूंढो। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवान, अहम अयम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं कौन है, कहाँ है। देखो, तो जो दुखी होता है वो है ही नहीं, जो नहीं है आप उसको कैसे मदद करोगे। ये बात हमने ट्राई करी है। बड़े बड़े सत्संग सुनने वाले, 10 बार नमस्कार करने वाले, जब इनमें झगड़े होते हैं तब बताओ यार, तुम जो झगड़े कर रहे हो ना, पति पत्नी, दिखाओ, पुरुष से पति अलग करके दिखाओ और स्त्री से पत्नी अलग करके दिखाओ, कहाँ है? कहीं नहीं है। अब जो नहीं है उनको आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो साधना क्या करनी है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाओ। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। आत्मवस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमको जो भी वस्तु प्यारी लगती है ना, वस्तु के लिए नहीं, अपने लिए लगती है। देखो, उपनिषद में स्पष्ट रूप से आता है, मैत्रेय को बताते याज्ञवल्क्य जी, पति पत्नी को पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। हमको खाना खाने के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम होती। लेकिन हम अपने आप को प्रिय अपने लिए ही रखते, दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए यह जो मैं करके हम सुखी दुखी होती है, जिरो जाता जिरे ना चित्ती, अपने आप से प्रयत्न करने से ये कभी नहीं जाएगी। तो क्या करना चाहिए, अपने आप का कहीं जगत में एक ऐसा स्थान हो जिसके सामने हम अपने आप को 100% समर्पित कर देते हैं। एक स्थान, फिर चाहे भगवान को हो, कहीं साधु संत को हो, कोई कार्य को हो, उसके प्रति समर्पित हो जाए 100%। आपका धीरे धीरे ये मैं है ये डिसॉल्व हो जाएगा। देखो, तो भक्त वो होता है कि जो अपने आराध्य से विभक्त नहीं होता। जो विभक्त होता है वो भक्त नहीं है। इसीलिए जगत में एक स्थान ढूंढो, कोई मंदिर हो, कोई कार्य हो, कुछ भी हो, उसके प्रति 100% समर्पण। फिर आपका मैं उसमें गल जाएगा, उसके हल करने की जरूरत नहीं। युक्ति सी पाहिजे समाधान जिरऊ जाता जिरे ना चित्ती, हा मी कोण न कळे निश्चिती। तो फिर ये मैं कौन है, इस मैं को समझाने के लिए एक कथा आती है। एक सज्जन पहुंच गए उनके पास कि हमने सुना है आप ब्रह्म ज्ञान देते हो, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान देना, ज़रा जल्दी करना, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, फिर वापस भी जाना है, तो प्लीज़ जल्दी बता देना। देखो, तो फिर वो भी नाटक करने में उस्ताद थे। हाँ बैठो बैठो।
तुम्हारे जैसे तो ज्ञानी बहुत कम होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान मांगते हैं, जो आते दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं। और फिर इधर उधर की बातें होने लग गई और इसको लगा देखो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। वो उनको सिखा रहे थे परोक्षत्वेन। देखो शास्त्र की भाषा जो होती है ना, ये परोक्ष भाषा होती है। परोक्ष माने क्या, कहते कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। देखो जैसे सत्कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, दुष्कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। नहीं उल्टा हो गया क्या? देखो तो इसका अर्थ क्या है, हमको स्वर्ग नरक भेजना है, ये इसका अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है, दो अर्थ है। एक सत्कर्म का फल खुशी और दुष्कर्म का दुख। दूसरा, जब आप देह पतन के बाद जाओगे तो इसका अर्थ क्या है, आप मरे नहीं। तो कर्म का सिद्धांत केवल एक ही काम के लिए है कि हमारा ना तो जन्म होता है ना तो हम मरते हैं, ये इसका तात्पर्य है। उसको न समझ करके हम ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इसको सत्य मानने लग जाते हैं, क्योंकि शास्त्र के भाषा का तात्पर्य निर्णय लेने की क्षमता हम में नहीं है और हमको कोई बताता भी नहीं। देखो डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर देखता है, यदि आयुर्वेदिक होगा तो पल्स देखता है, और यदि एलोपैथिक होगा तो पर्स देखता है, कैसा बकरा आया है। तो ऐसे कर लेना, आप MRI कर लेना, आप CT स्कैन कर लेना। डॉक्टर साहब मुझे परेशानी, पूरे सिटी को क्यों स्कैन कर रहे हैं? डॉक्टर आत्महत्या करेगा। अभी मैं जब भोपाल में था, मेरा CT स्कैन हो गया। इतना धूम धड़ाके से ढूम ढाम ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई युद्ध का चल रहा है चारों तरफ से, विचित्र होता है। तो देखते हैं कि अब ये आया है, इसको अच्छी तरह से काटा जा सकता है। तो जितनी संभावना है, ये CT स्कैन कर लो, उसके बाद इको कर लो, उसके बाद ये वेरिएशन वो वेरिएशन, पूरा खून निकाल करके उसको देखो क्या क्या है उसमें, और ये सब का बिल आएगा 68,000। और उसके लिए आपको पहले हॉस्पिटल में ज्वाइन रहना पड़ेगा 3 दिन के लिए। क्या करें 3 दिन तक? आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे कि कैसे कट रहा है। देखो ये मालूम है क्यों होता है ऐसा, आपको तो मेरे से ज़्यादा मालूम होगा। ये जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग होते हैं ना, उनको ग्रेजुएशन होने के बाद वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है और ज़बरदस्त उनको तनख्वाह देते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में देखा नहीं ऐसा तनख्वाह, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, महीने के 5 लाख। इसलिए ज़िंदगी में 500 रुपये की नोट से ज़्यादा हाथ में पकड़ा नहीं था। और उसको 1 साल तक रखेंगे और उसको उसकी चसक लग जाती है। बाहर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, वहीं रहना है। फिर उसको टारगेट दिया जाता है, इतने पेशेंट पर मंथ एडमिट करने हैं, इतने ऑपरेशन पर मंथ करने हैं। देखो उसी से पैसा निकालना है। तो आप फ़ोन करो, डॉक्टर साहब कैसे हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अरे देखो उनको तो बकरे चाहिए, आखिर कुछ नहीं, क्योंकि हम ये अहम वृत्ति में फंसे हैं। तो ही मी पणाची अहम वृत्ती जिरव जाता जिरे ना चित्ती, हाँ मी कोण न कळे निश्चिती। और इसीलिए साईच दावितील निज कथा। तो अपने आप को देखो कि हम कौन हैं। देखो बचपन आके चलाया गया, जवानी आके गई, हम तो ज्यों के त्यों है ना, हमको क्या फर्क पड़ा। ये इतना महत्व का सिद्धांत है महाराज
यदि इसको हम जीवन में उतारेंगे ना तो आप धीरे धीरे सहज रूप से शांत हो जाओगे। शांत होना माने मुंह फुला के बैठना नहीं। देखो, परमात्मा प्राप्ति हेची साची इति कर्तव्यता नरजन्माची नातरी श्वान सुकरादिकांची जीविकाची कायउणी। देखो, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सामान्य है सबके लिए, सभी पशु पक्षियों के, प्राणियों के लिए। यदि हमारे जीवन का यही मात्र लक्ष्य हो तो भगवान गुस्सा नहीं करेंगे, हमको प्रेम से बताएंगे, बेटा ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने तुमको गलती से आदमी बनाया, तुम जाओ सुअर बन जाओ। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। तो क्या क्या चेंज है? परमात्मा प्राप्ति हेची साची इति कर्तव्यता नर जन्माची। हर एक वस्तु का प्रयोजन होता है और वो प्रयोजन जो उस वस्तु को धारण करता है उसका होता है, वस्तु का नहीं होता। जैसे माइक का कोई प्रयोजन नहीं, समझो सत्संग पूरा हो गया, इसको निकाल कर रख दिए तो पड़ा रहेगा, क्या प्रयोजन है? ये जड़ है। इसी प्रकार से हमारा यह पंच महाभौतिक देह, यह पंच महाभौतिक ज्ञानेन्द्रिय, यह पंच महाभौतिक कर्मेंद्रिय, ये पंच प्राण, ये सब प्रकृति है, जड़ है। देखो, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किसका है? जो इस माइक को हाथ में लेता है, इसके माध्यम से प्रकट होता है, उसका प्रयोजन है। पहली सिद्धांत की बात। देखो, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इंजीनियरों से हम बात कर रहे थे, उसमें यही बताया था। एक लड़के ने पूछा कि हमारी जीवन का प्रयोजन क्या? प्रयोजन मुझे कुछ नहीं है, मौज में रहो बस। नहीं, फिर भी बताइए। तो मैटर का कोई प्रयोजन नहीं है, उस मैटर को धारण करने वाला जो, उसका प्रयोजन है। तो ये देह का अपना कोई प्रयोजन नहीं। अब देह हमने धारण किया है तो प्रयोजन हमारे जन्म का है। तो क्या है हमारे देहात्म भाव का प्रयोजन? परमात्मा प्राप्ति हेचि साची। इसी देह में, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। भगवान के दर्शन के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। कई के दिमाग में ये होता है, महाराज जी हमको भगवान का दर्शन कब होगा? क्या करोगे होने के बाद? हम आपको इसके एक दो उदाहरण देते हैं। आपको पता है ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव बच्चा था, उसको बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली तो वो रोने लग गया। तो माँ ने कहा कि देखो, तुमको साधना करनी पड़ेगी तब तुमको अच्छी जगह मिलेगी। तो उन्होंने भगवान की साधना करी, जप किया, तपस्या करी। और जब भगवान नारायण प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा, मुझे मालूम है तुमने मुझे क्यों बुलाया, ठीक है, तुमको मैं ऐसी सीट देता हूँ कि तुमको कभी कोई हराएगा नहीं, तुम हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। और भगवान अंतर्धान हो गए। अब ये रोने लग गए। फिर देखो, मैंने भगवान को देखा और क्या मांगा। क्या मांगना चाहिए ये भी तो हमको मालूम नहीं है। एक बिहारी गया अमेरिका, उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का 3 मिनट का इंटरव्यू मिल गया। बहुत कठिन है, और प्रेसिडेंट भी आजकल का। अब यह बिहारी वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के पश्चात फिर हाँ बोलो क्या चाहिए। देखो, आप देखेंगे ये जितने भी राक्षसों की, असुरों की तपस्या होती है ना, उसमें ये होते, ये कोई तपस्या कर रहा है, हाथ ऊपर करके एक टांग पे खड़ा है, कितने हजारों साल तक उसके शरीर पर पेड़ पौधे उगने लगते, फिर भी वो तपस्या छोड़ता नहीं। फिर ब्रह्मा जी पैदा होते वहाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमको क्या चाहिए? माने ये जितनी तपस्या है कुछ मांगने के लिए है, यही मालूम नहीं क्या मांगना है। देखो, तो हमारे बिहारी गया
और वहाँ जाने के बाद हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब पता ही नहीं क्या चाहिए। फिर जब मालूम नहीं होता आदमी को हाथ लगाता है इधर उधर, हाँ डिब्बी मिल गई। चुना है क्या? अब तम्बाकू खाने वाले के सामने चुना के सिवा कुछ नहीं आ सकता। देखो, मनुष्य जन्म का तात्पर्य इति इसी में है, इति कर्तव्यता, कि हमारे, अब देखना, भगवान के दर्शन मांगना, फिर हम इतने लायक हो जाए कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। और ये लायक होने का तात्पर्य अपने मैं को मिटा देना है। मैं को मिटा देने का साधना जो थारी राय सो मारी राय। यह आपने सुना मात्रा, अब ये आपका अनुभव देखो कैसा है। कुछ मिला क्या आपको? देखो, जिस अनुभूति में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो हमारा स्वरूप है। इन्फिनिट प्लस माइनस, एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। अनंत में कुछ ऐड करना, कुछ घटाना, दोनों असंभव है। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखो, कुछ किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इस समय हमारे अंतःकरण की स्थिति देखो। सो नहीं रहे, जग भी नहीं रहे, सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। और इसका आधार श्रद्धा सबूरी। मुझे कब होगे भगवान के दर्शन? क्या करोगे दर्शन करके? भजन करेंगे तो अभी से शुरू करो ना, बाद में वही करना है। जब तक के हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, कहाँ तक के हमको भगवान के दर्शन होने चाहिए, ये भी इच्छा खत्म होनी है। देखो, तो इच्छा रहित अस्तित्व ही हमारा स्वरूप है। यदि ये नहीं होगा तो नातरे श्वान सुकरादिकांची जीविकाची काय होनी। तो ये जो जानवर है, कुत्ते हैं, सुअर है, इनमें हम में क्या फर्क है? वो भी पूरा जीवन अपने इच्छाओं को पूरा करने में ही लगाते हैं और क्या करते हैं। इसीलिए संतो, इस सब से निपटना है ना, तो पहली जो हम साधना सबको बताते हैं, अपने भूतकाल को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दो लाइफ में से, समझदारी के साथ। ऐसे नहीं किसी से पैसे ले लिए, स्वामी जी आप ही ने कहा भूल जाओ, मैं तो भूल गई, मैं आपकी असली चेली हूँ, ये इसका अर्थ नहीं। अपने भूतकाल को भूल जाने का तात्पर्य है हमको अपने अपूर्णता को त्याग देना है। देखो, हम अपने आप को कैसे भूल जाते हैं? सुषुप्ति में, वहाँ बड़े छोटे अपने पराये कुछ नहीं होते। इसीलिए नातरी श्वान सुकरादिकांची जीविका काय होनी। तो हम में पशु पक्षियों में क्या फर्क है? यही फर्क है। आगे कहते, चित्त शुद्धि चे हेची फळ, शुद्ध ज्ञान उपजे सोज्वळ, ज्ञानानंतर मोक्ष अढळ, पावती सफल भाग्याचे। भाग्य किसको कहते हैं? हु आर लकी? लकी आर दोज हु आर लिबरेटेड फ्रॉम द वेब ऑफ डिजायर्स। एक भी इच्छा हमको परेशान ना करे। देखो, यह जो इच्छा कहो,
काम कहो, कामना कहो, डिजायर करो, व्हाट एवर यू में से, इन सब की एक ही कहानी है। देखो, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जंतवः। इच्छा का, कामना का जन्म होता है अपूर्णता की भ्रांति और अन्यता को सत्य मानना। देखो, जब हमको कोई वस्तु अच्छी लगती है तो माने क्या होता है, पहले उस वस्तु का ज्ञान होता है इसमें यही है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, फिर क्या है, हमको वो मिलना चाहिए। तो ये वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखने सुनने के बाद हमारे मन में जो रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन को कामना या डिज़ायर करते हैं। अब ये डिज़ायर के दो विकल्प है, या तो हमारी डिज़ायर, इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। पूरी हो गई है तो वही, उसी इच्छा को, डिज़ायर को ग्रीड या लोभ कहते हैं, और यदि पूरी नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं। तो एक ही इच्छा, उसके दो फाटे निकले, तो टोटली तीन हो गए, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों के तीनों नरकस्य द्वारम, ये नरक में जाने के मार्ग है, दरवाजे। अब नरक किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में क ये प्रत्यय लगाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, वैसे ही नर और नरक, देहात्म भाव से जीना, यही नारकीय अनुभूति है। देखो, बिल्कुल रोज के जीवन में हम सीख सकते हैं इसको। और आगे चले जाओ, जिसको जिसको हमने मैं के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के दो बातें होती है। एक, उसको लेकर के इच्छा नहीं होती, और दूसरा, उसको लेकर के घृणा नहीं होती। दोनों बातें। अब अपने पेट के अंदर में देखो, गोबर बना हुआ है, उसका चिंतन करो। पेट के अंदर में गोबर है, कितने दिन का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना भी चिंतन करो, आपके मन में घृणा नहीं आएगी। वही बाहर आ जाता है तो देखना नहीं जाएंगे, फ्लश कर दो, क्योंकि उसको मैं से हमने अलग कर लिया है। तो जिसको जिसको हम मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति घृणा नहीं होती, और जिसको जिसको हम मैं से अलग कर देते हैं, उसके प्रति घृणा निर्माण होती है, इच्छा भी निर्माण होती है। इसलिए कहते हैं चित्त चित्त शुद्धि से हेची बड़। तो हम जगत के साथ जब व्यवहार करते हैं तो ये देखना है कि हमारा अंतःकरण जगत के साथ व्यवहार करते समय पवित्र हो रहा है कि कामनाओं के जंगल में फंस रहा है, ये हमको ध्यान देना है। देखो, अब ये सोचो, यदि हमारा मन किसी वस्तु की उपलब्धि या अनुपलब्धि, इसके कारण सुखी दुखी होता है, तो हम कामना के शिकार बन गए। और यदि हमारा मन वस्तु की होना नहीं होना दोनों को लेकर के समान रहता है, तब समझ लेना अब हमारा मन ये इच्छाओं से या कामनाओं से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। इसीलिए चित्त शुद्धि से हेची बड़, शुद्ध ज्ञान उपजे सोज्वल। तो जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना हम नाम रूप से अलग हो करके उसका जो अधिष्ठान है उसमें चले जाएंगे। देखो, शब्द का अधिष्ठान शांति है। तो यदि हम सभी शब्दों के प्रति उदासीन रहे तो हम इस शांति को प्राप्त हो गए। और ये कल्पना करें कि जब तक के शांति नहीं होती तब तक के मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जिंदगी भर आप कुछ नहीं कर पाओगे। साधना यदि हम करते हैं तो पूरा ध्यान अपने मन के शांति पर है। यदि हमारे पास अच्छा क्या, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका अर्थ यदि ये कर ले हम कि देखो ये
पब्लिक कैसे डिसिप्लिन नहीं है, रोड पर कैसे चलती है, तो उनको वॉकिंग लाइसेंस नहीं लगता, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। हम यदि साधना कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या जिम्मेदारी है? ये हमारे जीवन का हर एक अनुभव चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो। देखो, जिसके कारण अंतःकरण शुद्ध होता है वह अध्यात्म का मार्ग है, जिसके कारण अंतःकरण अशुद्ध होता है वह संसार का मार्ग है। तो जगत में सबके साथ रहे, लेकिन सबके साथ रहते समय भी अपने मन पर इनके संस्कार निर्माण न होवे, आकाश के जैसा। तो शुद्ध ज्ञान उपदेशो जड़ ज्ञानानंतर मोक्षाढ़ पार्वती सफल भाग्याचे। और फिर ज्ञान क्या है? ध्यान से सुनना। ज्ञान वो है जिसमें दो प्रकार की संभावना है। एक विशेषता को महत्व देकर के ज्ञान प्राप्त होना, और एक निर्विशेषता को महत्व देकर के ज्ञान प्राप्त होना। विशेषता क्या है? ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, दोनों है तो लड़की है ये, लेकिन विशेषता को ध्यान दिया हमने तो मेरी लड़की है तो दूध की दुली है, और जो बहू है वो तो भयानक खराब है। तो देख रहे हैं स्त्री को, लेकिन ज्ञान हो रहा है अपना पराये का। यह जो भेद है, इस भेद को हमको समझना है। इसीलिए शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन इत्यादि निर्माण न करे। तो ज्ञानानंतर मोक्ष अढ़ पावती सफल भाग्याचे, यही मोक्ष है। देखो, यदि कोई कहे कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कब लिया था आपने? महाराज क्या बताए, मैं 16 साल का था तब लिया। अच्छा, आप उम्र कितने? अभी मेरी 80 की उम्र है। बहुत बढ़िया। कितने एक्सीडेंट किए? एक भी नहीं। ऐसा जब बुढ़ाऊ कहता है तो बूढ़ी जो है वो चुप रहेगी। बुढ़ापे में जो भी हस्बैंड कहता है उसको काटना, ये उसके वाइफ का जन्मसिद्ध अधिकार है, और जो भी वो कहती है उसको काटना इस डम्बो का अधिकार है। तो इसने कहा कि मेरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कहते कैसे होगा? बोलते नहीं, बुढ़ापे में भोंगते हैं, कैसे होगा? वो देखता है, हाँ क्यों नहीं, कभी चलाई गाड़ी? नहीं, अब गाड़ी चलाई ही नहीं तो एक्सीडेंट कैसे होगा? उसका अभिमान। देखो महाराज, इतना सहज रहो जीवन में कि हमको कुछ लेना देना है दुनिया से नहीं लेना। देखो, इसलिए ज्ञानानंद मोक्षाढ़ पावती सफल भाग्याचे। तो मोक्ष क्या है? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। मोह यही है कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हूँ। मोह यही है कि मेरे दोस्त दुश्मन। मोह यही है कि अपना पराया। यही मोह है। इससे जो मुक्त हो गया है उसी को मोक्ष प्राप्त हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।